जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो तत्सम तद्भव युग्मक आगत देशज तथा संकर शब्द पर करने वाले हैं। प्रीवियस के अलग अलग एग्जामों में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न है, परिभाषा से कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम देखें परिभाषा एवं प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो 4 भेद या प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तत्सम है, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं तद्भव कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता और आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त होते हैं देशज कहलाते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्रहण करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसको विदेशी शब्द कहते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि व्यवहार के आधार पर देखें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यवहार के आधार पर 5, 3, 4, 2 व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर अगर देखें तो वाक्य में प्रयोग के आधार पे, अगर वाक्य में शब्द को प्रयोग करें तो प्रयोग के आधार पे एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक होता है। सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, निरर्थक यानी जो जिसका कोई अर्थ ना हो। दूसरा, ये तो वाक्य में प्रयोग के आधार पे हो गया। रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार का हो गया शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक तथा योगरूढ़। तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। व्याकरणिक प्राकर्य के आधार पर देखें तो 2 प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ की दृष्टि से 6 प्रकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, एकार्थी शब्द, समानभाषी शब्द। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द, जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए कितना घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्ध तत्सम यानी संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत का जो अशुद्ध या टूटा फूटा स्वरूप वो अर्ध तत्सम ही कहलाता है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि से अगिन, अग्नि से अग्नि तो तत्सम है, संस्कृत युक्त है, लेकिन अग्नि से अगिन बना तो अर्ध तत्सम, आग तद्भव। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 4 भेद होते हैं। सब भेद में देखें तो प्रयोग रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी होता है, अविकारी होता है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो तद्भव, संकर, तत्सम और विदेशी। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम ही कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसमें से गलत है? यौगिक, तत्सम, तद्भव, विदेशी ये सभी सही है। यौगिक जो है इसमें से गलत है। यौगिक रूढ़ तथा योगरूढ़ रचना या बनावट के आधार पर किए गए शब्दों के भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो शब्दों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये 4 प्रकार का होता है, जिनमें जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द को परिभाषित करते हुए बताया गया जो संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आ गए हों, जैसे भक्ति, विद्या, ज्ञान, मार्ग, पुष्प इत्यादि। पाली, प्राकृत तथा अभ्रंश से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल, अचला, दंड, जंतु, काल, कुसुम।
संस्कृत के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित शब्द जैसे जलवायु, वायुयान, प्रवक्ता, रेखाचित्र, नगरपालिका, पत्राचार। भारतीय भाषाओं से आए शब्द जैसे उपन्यास, गल्प, कविराज, आपत्ति, संभ्रांत, स्वप्निल, उर्मिल तथा प्रगति, वांग्मय, ये सभी। तो तत्सम में ये सभी आते हैं जो संस्कृत के समान हो, जो संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के आगे हों। बाकी जो भाषाई रूपांतरण होता है पाली प्राकृत से, जो जर्नी तय होती है उसमें, संस्कृत के व्याकरणिक नियमों में, और भारतीय भाषाओं से आए हुए शब्दों में। वर्ण क्रमानुसार देखें तो तत्सम अर्ध तत्सम शब्द कौन से हैं? तो आ शब्द से देखें, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें तत्सम जो है अंश है, लिखा तो सभी गया है वही, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे और सही अगर देखेंगे तो इसमें अंश तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंश होता है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पे ये लिखा गया है अंश, तो अंश जो है इसका तद्भव क्या होगा? ये अंश होगा। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या है? आंख, आंख जो कि तद्भव है, और आंख का जब तत्सम रूप देखेंगे तो आंख का अच्छी होगा, अच्छी। आंख का तत्सम रूप अच्छी है, जबकि ईदृश, ईदृश, दंष्ट्रिका तथा दर्श के तद्भव जो है क्रमशः वो क्या है? ईदृश जो है, ईदृश जो है एक तत्सम युक्त शब्द है। ईदृश का ऐसा हो अर्थ होता है, ये तद्भव है। ईदृश का ऐसा, दंष्ट्रिका का दाढ़ी, तथा दर्श के तद्भव रूप दरस है। दरस जब कहते हैं ये वाला दर्श अगर है तो ये तत्सम है, और दरस इस तरीके से लिखा गया है तो ये तद्भव है। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अहेर, अहेर का होता है अखेट। अहेर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आखेट होता है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्दों को पहचानना है जो अर्ध तत्सम हो। तो यहाँ पे देखिए अर्ध तत्सम अक्षर, अक्षर अर्ध तत्सम शब्द है जिसका तत्सम अक्षर और तद्भव आखर होता है। तो ये अक्षर जो इसमें अर्ध तत्सम है, आधा तत्सम है, जिसका तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है और तद्भव आखर है। अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमी का अमृत होता है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित शब्दों में से अगर तत्सम शब्द देखें तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम है अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग है, जबकि जत्था, तपसी तथा थोड़ा तद्भव है। इनके तत्सम क्रमशः यूथ, तपस्वी तथा श्रोतक है। तो अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग है, जबकि जत्था, तपसी तथा थोड़ा तद्भव है। इनके तत्सम क्रमशः क्या है? जत्था यूथ, तपसी का तपस्वी और थोड़ा का स्तोक। तो ये क्रमशः तत्सम देखिए यहाँ पे, अग्नि का तो ठीक है, अग्नि का आग है, लेकिन ये जत्था का यूथ है, तपसी का तपस्वी, थोड़ा का स्तोक होता है। आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू, आंसू जो शब्द है इसका तत्सम रूप इसमें से देखें तो अश्रु होगा। आंसू का शब्द का तत्सम रूप है अश्रु। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अश्रु है, जबकि अच्छी तथा चक्षु, अच्छी तथा चक्षु के तद्भव क्रमशः आंख तथा चक है। चक्षु है तो चक है, अच्छी है तो आंख है। अश्रु शब्द गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है? माँ, केला, अमूल्य, मछली। तो इसमें जो अमूल्य शब्द है, अमूल्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या है? अमूल्य इसमें से जो है, अमूल्य इसमें तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अमूल है। माँ, मछली तथा केला तद्भव शब्द है जिनके तत्सम माँ का मातृ, मछली का मत्स्य एवं केला का जो है कदली होता है। माँ का मातृ, मछली का मत्स्य एवं केला का कदली। माता भी जो है ये तत्सम शब्द ही है, माता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आज, आग, आँख। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? तो अग्र। अग्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आगे होता है, शेष सभी तद्भव शब्द हैं आगे। आग का अग्नि, आज का आद्य तथा आंख का तत्सम होता है अच्छे। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? अमृत, कांठ, माता, आंचल। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अमृत भी है तत्सम, और माता अभी हमने देखा माता जो है ये तत्सम में आता है। तो ए एंड बी दोनों ही सही है। अमृत और माता दोनों ही तत्सम शब्द है जिनके तद्भव अमृत का अमी, अमीय और माता का माँ होता है। माता, मात्र दोनों ही तत्सम शब्द हैं।
अन्य शब्दों में देखें तो जो काठ है, काठ का काष्ठ, आंचल का आंचल, चूल्हा का चुल्ली, उपटन का उधरतन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव शब्द अटारी है, अटारी का तत्सम रूप इनमें से क्या होगा? अटारी का अट्टालिका होगा। अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? अटारी का अट्टालिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना। आम्र, आम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम है। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध है। खिड़की देशज शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अंगीठी, तो अंगीठी का तत्सम शब्द इनमें से क्या है? अग्निष्ठिका। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है इसमें से? अखरोट, अखरोट शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? अखरोट का है अक्षोट। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अमीय, स्तंभ, मनुष्य, गमन। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? अमीय। अमीय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन तत्सम है। तो अमी ये तद्भव है, अमी का तत्सम अमृत है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गगन तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः मनुष्य का मानस और स्तंभ का खंभा, गमन का गौना है। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज का आश्चर्य। अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य है, जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची हैं। इहि, स्पृहा, लिप्सा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इनमें से बताना है कौन सा तत्सम रूप है। अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, रात। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। अंधेरा, अंधियारा तथा रात्रि, रात तत्सम तद्भव युग्म है। आप का तत्सम क्या है? आप का तत्सम रूप आत्मा है। आप शब्द का तत्सम आत्मा होता है। अपनापन अव्यय से बना तद्भव शब्द है। आप शब्द का तत्सम आत्मा होता है। अपनापन में पन अव्यय से बना तद्भव शब्द है। अपना शब्द का तत्सम आत्मन होता है। निज व आत्मजा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम क्या है? कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तद्भव शब्द है? जो चंद्र बिंदु वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं, जैसे दांत हैं, चाँद हैं। तो एक पहचान ये बता दिया गया कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं प्रायः वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं, जैसे अनहोनी, अधपका। हिंदी प्रत्यय से बने शब्द तद्भव होते हैं, जैसे मिठास, बचपन। द्वंद्व समास वाले हिंदी के शब्द प्रायः तद्भव होते हैं, जैसे दिन, रात, बड़ा, छोटा। और ड़ा, ठठा, वर्ण वाले शब्द तद्भव होते हैं, जैसे सड़क, मेढक। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं, जैसे बच्चा है, कच्चा है। आग शब्द का तत्सम क्या है? आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आग का है अग्नि। आग का तत्सम रूप अग्नि है। आग के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु। बौना का तत्सम क्या है? बौना का वामन। बौना तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम वामन होता है। अंगूठा का अंगुष्ठ, अहिर का आभीर, आंवला का आमलक, आज का अद्य, उशर का उशर। तो तद्भव अंगूठा का जो तत्सम रूप अंगुष्ठ है, अहिर का आभीर है, आंवला का आमलक है, आज का अद्य है, उशर का उशर। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली असमी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बांग्ला। तो ये देखिए बंगला जो है, ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो ब्रज भाषा की नकल पर बंगला भाषा की एक शैली के रूप में बंगाल व असम में प्रचलित हुआ। ब्रजबुली। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो तत्सम है आलस्य। आलस्य इनमें तत्सम है, जिसका तद्भव आलस है। आम, आग एवं आसरा तद्भव है, जिनके तत्सम क्रमशः आम्र, अग्नि तथा आश्रय हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल, तुरंत, आलस्य, उपरोक्त। नारियल, तुरंत, उपरोक्त, आलस्य। आलस्य इसमें तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आलस होता है।
आलस से जब हम कहते हैं तो आलस से जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि गांव देहात में अगर देखिए या लोगों के मुंह से आप सुनेंगे तो ऐसे कहते हैं आलस आ रही है। आलस से बहुत कम सुनते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर देशज या अपनी सहूलियत के अनुसार उसको सरल बना लेते हैं। आलस्य तो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली हुआ। आलस जो है हम लोग जो बोलते हैं वो हुआ। तो नारियल उपरोक्त तुरंत तद्भव है, इनके तत्सम क्रमशः नारियल का नारिकेल होगा। उपरोक्त को उपर्युक्त बोलते हैं, उपर्युक्त सही है। और जब तद्भव शब्द तुरंत का हो तो त्वरित, तो नारिकेल उपर्युक्त त्वरित, ये इसके तत्सम युक्त शब्द हैं। बाकी आलस, आलस जो है तद्भव है, आलस्य तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? घृत दुग्ध अतिन आशु, तो इसका हमने अश्रु देखा था, आंसू का अश्रु। बाकी अतिन, घृत, दुग्ध ये सभी हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, यानी उच्छ्वास जो है उसका उसास होगा। उच्छ्वास तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो उच्छ्वास दिया है ये तो तत्सम युक्त शब्द है, इसका तद्भव उसास होता है। निःश्वास, प्रश्वास, श्वास ये सब तत्सम है। उच्छ्वास, निःश्वास, प्रश्वास, श्वास ये सभी तत्सम है। उषास तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नेत्र, नयन, दृग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख। आँख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अच्छी होता है। नयन, नेत्र तथा दृग आँख के पर्यायवाची हैं। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर का, आखर का अक्षर। आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर है। जबकि अच्छी, अम्ब तथा अद्य तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्रमशः अच्छी के आँख, अम्ब का अम्मा, अद्य का आज है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? विसर्जन, रज्जु, दातव्य, प्यास। तो इसमें कौन सा नहीं है? प्यास। विसर्जन, रज्जु, दातव्य, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो विसर्जन भी है, रज्जु भी, दातव्य, प्यास नहीं है। विसर्जन दातव्य, दातव्य तथा रज्जु तत्सम शब्द है, जबकि प्यास तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पिपासा है। यहाँ तद्भव शब्द दिया है, यहाँ तत्सम दिया है। कंधा, मोर, चितेरा, कुत्ता। यहाँ पे तत्सम स्कंध, मुकुट, चित्रकार, कुकुर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? नायक, गायक, शावक, उपखान। तो इसमें उपखान जो है, उपखान शब्द तत्सम नहीं है। गायक, नायक तथा शावक तत्सम है। यहाँ पे देखिए गायक है, नायक है, शावक है, ये सब तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वर, उलझन, कोंकण, कोड़। तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? उलझन। उर्वर, कोंकण, कोड़ ये सभी हैं। उलझन शब्द तद्भव है, उर्वर, कोंकण तथा कोड़ तत्सम है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना जो है शब्द, इसका तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना का उपालंब। उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब होगा। ओराहन इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? उच्च। उच्च तत्सम शब्द, इसका तद्भव ऊंचा होता है। जबकि आकाश या अनि तथा सिख तद्भव शब्द, इनके तत्सम क्रमशः आकारी है, अनिकाड़ी तथा सिख का शिष्य। उपटन शब्द का तत्सम रूप है उबटन। उबटन का है उदरतन। उपटन शब्द का तत्सम रूप उदरतन है। बच्चा का वश, मैं का मया, अढ़ाई का अर्धतृतीय। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन। ऊन का है उड़। ऊन तद्भव शब्द, इसका तत्सम उड़ है। उंगली का अंगुली, उगलना का उद्गलन, उजाला का उज्ज्वल, उस का अमुष। यवम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यवम। यवम का जो होगा यौ। यवम तत्सम शब्द है जिसका तद्भव यो होगा। तो का तत्सम तत्, त्यों का तदा और का तत्सम अपरम होगा। ओष्ठ शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? ओष्ठ। ओष्ठ ओठ का है। ओष्ठ तत्सम शब्द का तद्भव ओठ होता है। अंगरखा, अंगीठी तथा अंगूठा तद्भव शब्द, इनके तत्सम क्रमशः अंगरखा अंगरक्षक होगा। अंगीठी अग्निष्ठिका तथा अंगूठा का अंगुष्ठ। कान्हा शब्द है, कान्हा तत्सम है, तद्भव है, अर्ध, अर्ध तत्सम है, अर्ध तद्भव, तो कान्हा अर्ध तत्सम है। कान्हा शब्द किशन शब्द का अर्ध तत्सम है जिसका पूर्ण तत्सम कृष्ण होता है। इस प्रकार किशन कान्हा शब्द अभ्रंश रूप से कृष्ण से ही बने हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किसन, किर्क, कृष, काय, कटे। किसन जो है ये नहीं है, किसन शब्द तद्भव है जिसका तत्सम होता है जब किसन कहते हैं तो किसन का है कृष्ण। किसन तद्भव रूप है कृष्ण का। बाकी कटि, कर्क तथा कृषकाय तत्सम है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का है काष्ठगृह। कटहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम काष्ठगृह होता है। कंठफल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कटहल है। कड़वा का कटु। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का कर्तन। काटना का तत्सम रूप कर्तन है। क्या का तत्सम किम, क्यों का। किंपुन काटा का तत्सम कर्त है। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? तो कंगन का तत्सम रूप क्या है? कंगन का कंकड़। कंकन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ है। कंकति शब्द कंघी का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम जो शब्द है उसका कपाट होगा। कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ है। अन्य सब तद्भव, इनके तत्सम क्रमशः कोकिला, कोकिल, उष्ट तथा काष्ठ है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कारण, बंदर, लोहा, दूध। तो इसमें से कारण शब्द तत्सम शब्द है। लोहा, बंदर एवं दूध तद्भव शब्द है जिनके तत्सम शब्द क्रमशः लौह, वानर तथा दुग्ध है। तो हमने तत्सम तद्भव टॉपिक से कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पे किए। बाकी हम आगे के वीडियोज में देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन। आप लगातार वीडियोज को देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।